राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। राम जी ने प्रणाम किया। राम बैठे हैं। वाल्मीकि जी भोजन प्रसादी करा रहे हैं। राम ने कहा, गुरुदेव हम रहे कहाँ? भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव हम रहे कहाँ? तो वाल्मीकि जी बड़े हंसे। वाल्मीकि जी बड़े जोर से हंसे। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु ये बताओ आप कहाँ नहीं हो? प्रभु आप ये बताओ कि कहाँ नहीं हो? आप जिन्हें जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाते हैं। आप जिन्हें जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाता है, नहीं तो लोग आपको समान प्राणी ही समझते हैं। और कितने लीला करते हैं आप। सोई जाना हूँ जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। भगवान सबके बस की बात नहीं है। भगवान का चिंतन, भगवान का भजन कर लेना भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सीधा साधा लिखा है, साफ साफ लिखा है रामचरितमानस में कि सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान के कथाओं को, नाम चिंतन आदि कर पाते हैं। और जब भगवान जिसको जना देते हैं, जो जान जाता है, तो स्वयं भगवान के उसी वक्त हो जाता है। सोई जाना हूँ सोई जानाई, जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। वाल्मीकि जी बता रहे हैं, आप प्रभु कहाँ? वहां रहो जहां तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। आप उनके पास रहो, आप उनके पास रहो जो सदा आपको भोग लगाकर ही कुछ खाते हो। वाल्मीकि जी ये नहीं बताए कि आप चित्रकूट में जाइए, वहां एक झोपड़ी बनाइए, कुटी बनाइए, रहिए। नहीं, कहते हैं वाल्मीकि जी कि आप उनके पास रहो जो सदा आपको भोग लगाकर ही खाते हो, तुम्हें पहना कर ही पहनते हो। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, वस्त्र पहनने से पहले वो वस्त्र आपको समर्पित करते हो, भोजन करने से पहले वो भोजन आपको समर्पित करते हो। आप उन्हीं के पास रहो। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके हृदय में राम के अतिरिक्त और कोई भरोसा नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त कोई भरोसा नहीं है, जिनके हृदय में ईश्वर के अतिरिक्त कोई भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, विश्वास है तो केवल भगवान पर, विश्वास है तो केवल भगवान पर आप वही रहिए। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा।
जो लोग परिवार के सहित आपके मंत्र जाप करते हैं, वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि या तो उस भक्त के दिल में रहो, उस भक्त के घर में दिल में स्थान बनाकर, कुटिया बनाकर रहो, जो नित्य निरंतर आपका नाम जप करता हो। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिसके हृदय में राम के सिवा, भगवान के सिवा किसी पर विश्वास ना हो, इससे भी नहीं हो तो आप वहां रहें जिसके घर मंत्र राजु नित्य जपहि तुम्हारा, पूजा ही तुम्हि सहित परिवारा। जिसके घर जो लोग परिवार के सहित आपके मंत्र जाप करते हैं, जो लोग परिवार के सहित मंत्र जाप करते हैं, आप उनके हृदय में जाकर रहने लग जाओ। यहाँ एक चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ एक चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। दोहा नंबर अयोध्या कांड का 137, दोहा नंबर अयोध्या कांड का 137 की चौपाई नंबर 5, चौपाई नंबर 5, ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। क्या है चौपाई में कि जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हारी राउर लाई, तही के हृदय रहूं रघुराई, तही के हृदय रहूं रघुराई। ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। दोहा नंबर अयोध्या कांड का 137 जिसकी चौपाई नंबर 5 है। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हि राउर उरलाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जो जात पात धन धर्म बढ़ाई, परिवार सबको छोड़कर, जो जात पात धन धर्म बढ़ाई परिवार सबको छोड़कर, जो सदा भगवान को भजते हैं, जो सदा भगवान पे विश्वास करते हैं, जो सदा भगवान के चिंतन में रहते हैं, जो सदा अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण कर दिए हो, भगवान उनके भीतर रहते हैं, भगवान उनके भीतर रहते हैं। जीव मात्र से प्यार करो। राम जी अब आगे बढ़े, क्योंकि भगवान राम अब समझ रहे हैं कि मेरा यहाँ पुल पट्टी खुल जाएगा, क्योंकि वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी तो सब जान रहे हैं, इन्होंने तो रामायण लिख डाली। तो राम जी अब यहाँ से भागे और बोले कि गुरुदेव, जो आपकी और हमारे बीच की जो वार्ता हुई है ना, इसे गुप्त रखना, क्योंकि अभी बहुत सारी लीलाएं करनी है, अभी बहुत सारी लीलाएं करनी है। यदि लोग जान जाएं कि हम ईश्वर हैं तो हमारी लीला नहीं हो पाएंगी, हमारी लीला पूर्ण नहीं हो पाएंगी। इसलिए गुरुदेव आपसे विनती है कि आप मेरी इन लीलाओं को तब तक उसको छुपा कर रखे जब तक हम अपनी पूरा लीला कर न पाए। ठीक है। अब राम जी चित्रकूट गिरि करहु निवासा, तहाँ तुम्हार सब भांति सुआसु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। अब राम जी चित्रकूट में निवास करने चले गए।
चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुआसु। राम जी मंदाकिनी के तट पर पहुंचे। चित्रकूट में भगवान की कुटिया देवताओं ने बनाए। भगवान की कुटिया देवता बनाने आए। घास की कुटिया पत्ते आदि बटोर कर बनाए। जो बनाए ना उस संत जन थे, उस संत के रूप में थे, पर देवता लोग ही थे। कौन थे? देवता लोग थे। सब देवताओं ने मिलकर भगवान के रहने के लिए सुंदर सी पर्णकुटी तैयारी कर दी। बातों बात में तैयारी कर दी। बड़ा सुंदर सा कुटिया बनाया है। अब जैसे गृह प्रवेश के लिए नक्षत्र सुदिन दिखा जाता है, वैसे सब संत जन जो थे सब देवता लोग थे। सब देवता लोग थे और बड़े प्रेम से बनाए। लक्ष्मण जी भगवान राम की तरफ देख लेते हैं और फिर अपने कार्यों में लग जाते हैं। फिर एक बार भगवान की तरफ देखते हैं, फिर अपने कार्यों में लग जाते हैं। पत्ता तिनका सब कुछ। जंगल में दूसर मिल क्या सकता है? जंगल में दूसर मिल क्या सकता है? लेकिन लक्ष्मण जी नहीं समझ रहे हैं कि ये देवता है या संतजन है। लक्ष्मण जी अपने भगवान राम के भाव में विभोर है, परंतु भगवान समझ रहे हैं कि ये सब जो मुनि जन है ये साधारण मुनि नहीं है, ये देवता लोग ही आए हैं मेरी कुटी बनाने के लिए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी अपने कार्यों में एकदम कुशलता पूर्वक संलग्न होकर कर रहे हैं। सभी देवताएं, कोई पत्ता चुन रहा है, कोई लकड़ियां बिटोर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ करते करते कर रहा है। सब लोग बड़े ईमानदारी पूर्वक बातों बात में कुटियां बना कर रख दी। कुटियां बना कर रख दी और वो कुटी में इतना सुंदर बना था क्योंकि देवताओं ने बनाया था ना। पूजा करने की जगह, आसन करने की जगह, ध्यान करने की जगह, रसोई की जगह, सब जैसे हम लोग कमरे बनाते हैं वैसे बनाया गया था वो पर्णकुटी, क्योंकि देवताओं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इस पर चर्चा हम कल विस्तार से करेंगे। यदि आज इस पर विस्तारित किया जाता है तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी। इसलिए आप सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री